जय देवभूमि उत्तराखंड। आओ कुमाऊनी भाषा सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारा पाठक अम्मा, आप देख रहे हैं अम्मा कोचिंग सेंटर। आप आज के एपिसोड में आपको हम लोक कथा सुनाएंगे जो कि बहुत पुराने सदियों पुरानी बात है। इन लोक कथाओं में कुछ सत्य होता है, कुछ फसाना होता है। तो ये कहानी है ब्याकर भाग 1। बात उन दिनों की है जब शादियाँ मैरिज ब्यूरो से नहीं बल्कि ब्याकरों के माध्यम से होती थी। और ये ब्याकर बहुत कलात्मक ढंग से बातें रखते थे कि लगता था लड़का पक्ष या लड़की पक्ष जो भी है वो कितने उच्च गुणवान हैं, क्या है कैसा है। लेकिन जब शादी होने के बाद हकीकत पता चलती थी तो कोई भी कुछ कह भी नहीं सकता था कि वो पहले ही कुछ इस तरह से बातों को पेश करते थे कि ब्याकर से कोई कुछ कह नहीं सकता था, उससे उस पर आँच नहीं आती थी। और वो समय ऐसा भी था जब लोग लड़का या लड़की की शादी करते थे तो शादी से पहले जो वचन दिया जाता था उसे वाग्दान कहते थे। और जो वाग्दान दिया हुआ है उस पर फिर निभाते थे, चाहे कैसे भी हो शादी करते थे। और शादी चाहे बेमेल जोड़े में ही हो जाए, वो पूरी ज़िंदगी निभाने का उनका एक वचन रहता था। और तब कोई तलाक जैसी व्यवस्था नहीं थी। और लड़कियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, किसी भी उम्र में उनकी शादी करो, वो पूरी उम्र ससुराल में गुजारती थी, कितनी ही तकलीफ़ें हों, लेकिन वो ऐसे ही अपने दिन निकालते थे। तो उन दिनों की ही शादी प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराने ज़माने की ये बहुत चर्चित कहानी है जब गाँवों में ब्याकर मैरिज ब्यूरो का काम करते थे। ये ब्याकर ऐसे वैसे बेमेल जोड़े बना देते कि सारी ज़िंदगी भर तौबा तौबा के सिवा कुछ नहीं रहता। लेकिन इन पर आँच नहीं आती थी। अपनी बात को इस प्रकार कलात्मकता से प्रस्तुत करते कि लड़का लड़की दोनों पक्ष शादी करने को राजी ही नहीं होते बल्कि अति उत्सुक रहते। एक बार की बात है, मोतिमा का बेटा अनब्याह रह गया। घर की माली हालत ही ऐसी थी। उस गांव के प्रधान ने ब्याकर को चुनौती दे डाली कि तूने मोतिमा के बेटे की शादी करा दी तो ही तुझे ब्याकर मानूंगा। अब तो ब्याकर के अस्तित्व पर सवाल लग गया। उसके रातों की नींद उड़ गई। लेकिन वो भी कोई ऐरा गैरा ब्याकर कहाँ था। उसने भी दूसरे गांव के प्रधान के यहाँ दस्तक दी, प्रधान की लड़की का हाथ मोतिमा के लड़के के लिए मांगने को। जब लड़के के बारे में, घर के बारे में बताने की बारी आई तो ब्याकर ने कहा, सुपा ढक्कन द्वार छन, तारा मंडल घर छन, रूपुली का तौछ, रूपुली का पाउछ। प्रधान जी बहुत पढ़े लिखे कवि मिजाज थे, शब्दों की बुनावट के ज्ञाता थे। उन्होंने उक्त का अर्थ लगाया। छुपा ढक्कन द्वार, कोई खास नक्काशी वाले दरवाजे। तारामंडल घर, जगमगाती रोशनी वाला। रूपुली तौ, चांदी का तवा। रूपुली पाव, चांदी की परात। उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दी। अब तो निश्चित दिन बारात चढ़ी। शादी का खर्चा वर के गांव के प्रधान जी ने उठाया। दुल्हन ससुराल आ गई। क्या देखती, घर की हालत ही ऐसी थी कि वो प्रधान की बेटी पग फेरे में जब मैके गई तो बस रोती रही। पिताजी ने पूछा, तू क्यों दुखी है बेटी? इतने अमीर घराने में तेरी शादी हुई है जहाँ छुपा ढक्कन द्वार हैं, यानी खास नक्काशी वाले दरवाजे। तारामंडल घर है, जगमग रोशनी वाला घर है। रूपुली का तवा है, चांदी का तवा है। और रूपुली का पाव, परात भी जिनकी चांदी की है। तब बेटी ने नई व्याख्या दी जो कि वो अपनी आँखों से देख कर आई थी। पिताजी, वहाँ दरवाजे नहीं हैं, रात को सूप से ढकते हैं। छत नहीं है, रात में तारे दिखते हैं। रूपुली आमा से मांगकर तवा रोटी पकाते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे,
अपराध भी रूपुली अम्मा से मांगते हैं। बेटी से ये सब सुनकर प्रधान जी माथा पकड़कर रह गए। व्याकर से भी कुछ नहीं कह पाए।